आपकी जिंदगी में एक सेक्सी भाभी आकर सब कुछ बदल सकती है। जब मैं पहली बार उसे देखा, उसके लंबे बाल, कसी हुई काया और भरी हुई छाती ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो और मैं बस एक साधारण सा युवक। लेकिन इस साधारण युवक की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब मैंने अपनी नानी के घर कुछ दिनों के लिए जाने का फैसला किया। मेरी नानी के घर में एक बड़े से आंगन के साथ साथ एक छोटा सा कमरा था जहां मैं अपनी किताबों के साथ समय बिताया करता था। लेकिन इस बार मेरा ध्यान केवल किताबों पर नहीं था। वहां पर मेरी भाभी, जो कि मेरे नाना के छोटे भाई की पत्नी थी। उनका नाम साक्षी था। साक्षी के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं था कि वह खूबसूरत थी। उनकी आंखों में एक ऐसी रहस्य छिपी थी जो मुझे हर बार अपनी ओर खींचती थी। एक दिन जब मैं आंगन में बैठा था और किताब पढ़ रहा था, उन्होंने मुझे चाय के लिए बुलाया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल भाभी, मैंने कहा। और जब मैंने उनकी ओर देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की लालिमा थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वह मुझे हर काम में मदद करने के लिए बुलाने लगी। कभी कभी हम तो तुम अच्छी असता पति को हम दोनों अकेले में बातें करते और हर बार मुझे ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे हैं। एक दिन साक्षी ने मुझसे कहा, तुम्हारी नानी के घर पर समय बिताने का क्या फायदा है? चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने तुरंत सहमति दे दी। मैं भी उसके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अगले दिन हमने पास के एक पार्क में जाने का फैसला किया। वहां पर हमने काफी समय बिताया और उसकी बातें सुनते सुनते मैं उसके प्रति और आकर्षित होता गया। क्या तुम जानते हो, उसने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। मेरे पति की नौकरी बहुत व्यस्त है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो। जैसे ही हमारी दोस्ती बढ़ी, मैं महसूस करने लगा कि मैं उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। हर दिन उसका इंतज़ार करना मेरे लिए एक नई खुशी बन गया। एक शाम हम दोनों फिर से पार्क में मिले। उसने मुझसे कहा, तुम जानते हो, कभी कभी मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो मुझे समझ सके। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने बिना किसी सोच के कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं भाभी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूं। इस पर मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? उसने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? इस सवाल ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैं जानता था कि मुझे इस सवाल का जवाब सही देना होगा। मैंने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तो क्या हम कुछ और कर सकते हैं? यह सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। उसने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। समय बीतता गया और हमारी मुलाकातें और भी बढ़ने लगीं। एक दिन मैंने हिम्मत की और उसे अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। मैंने कहा, भाभी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी। उसका यह जवाब मुझे चौंका गया। मैंने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ कुछ और करने के लिए तैयार हो? उसने कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस पल में मेरे अंदर की आग ने जोर पकड़ लिया। मैंने उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों को चूम लिया। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं? मैंने धीरे से कहा। उसने मुझसे कहा, हाँ, लेकिन हमें इसे समझदारी से करना होगा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छाओं को समझा और हमने उस रात को एक अद्भुत अनुभव में बदल दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन साक्षी के पति घर लौट आए। वह अचानक आ गए थे। साक्षी ने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी साक्षी ने मुझे रोक दिया। एक मिनट रुको। वह बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे पति को कुछ पता चल गया है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या वो मुझे जानता है? उसने कहा, नहीं, लेकिन उसे मेरे व्यवहार में कुछ अजीब लगा। फिर उसने मुझे बताया कि उसके पति ने एक दिन उसे कहा था, तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है ना?
इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह मुझसे चुप रहने के लिए कहने लगी। तुम्हें जल्दी जाना होगा, उसने कहा। मैंने कहा, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा, तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। फिर मैंने उसे एक अंतिम बार चूमा और वहां से भाग गया, लेकिन मेरा मन साक्षी में उलझा हुआ था। मैंने सोचा, क्या मुझे सच में उसे छोड़ना चाहिए? साक्षी की सुंदरता और उसके प्रति मेरी चाहत ने मुझे एक ऐसे सफर पर ला खड़ा किया जहां मैं खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मेरे दिल में उसके लिए एक अनजाना डर था। क्या मैं उसे कभी फिर से देख पाऊंगा? ये सवाल मेरे मन में हमेशा घूमता रहेगा। जब मैं अपने घर पहुंचा, भाग्य ने मुझे एक ऐसे प्यार से मिलवाया जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। साक्षी की यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी और मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि वह मुझसे क्या चाहती थी। क्या वह मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी या फिर मेरी जिंदगी में फिर से आएगी?